सर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस। उम्मीद है कि शानदार होंगे। हमारा जो हमने फाउंडेशन बैच अपना शुरू किया है बिल्कुल जीरो से हीरो तक का, यानी कि बिल्कुल जीरो से आपको जो क्लासें पढ़ाई जा रही हैं ज्योग्राफी में वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट को देख करके। तो 3 क्लासें आपको दे दी गई हैं। इसी क्रम में ये चौथी वीडियो है, हमारी चौथी क्लास है। कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करने चलते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हम पढ़ा रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो कर्क रेखा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपके लिए लाया जाएगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल जीरो से ये टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जीरो से पढ़ें। आने वाली आगामी जो पुलिस की भर्ती है, एसआई की भर्ती है, या कोई अन्य आरओ की, या बहुत सारी वनडे एग्जाम्स जो आते हैं, सभी के लिए ये टॉपिक काम करेगा जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं। तो टॉपिक कर्क रेखा आपके सामने, मानचित्र भी आपके सामने। तो चर्चा करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा, तो प्रश्न कॉमन जो कर्क रेखा को लेकर के बन जाता है वो देखो इस तरीके से। अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए। कर्क रेखा की यदि बात करें तो कर्क रेखा भारत को 2 मध्य भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 मध्य भागों में अगर बात करें तो, ठीक है। 2 मध्य भागों में भारत को बांटती है कर्क रेखा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं इधर भी बताता चलूंगा आपको। आप चिंता ना करें, एक एक पॉइंट को नोट करते चले मेरे साथ। एक एक पॉइंट को देखो, यहां ये निकल रहा है जो त्रिपुरा और मिजोरम से शुरू होती है। ये वाला जो हिस्सा त्रिपुरा और मिजोरम का, यहां से कर्क रेखा शुरू होती है। 8 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से बेटा? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो कि गुजरात तक आती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे, है ना। आप मानचित्र पे भी समझिए, आप इधर भी समझिए। यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में। कितने अक्षांश पर है बेटा? तो 23 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, क्योंकि इस तरीके की जो रेखा हमारी बनती है ग्लोब पर, उन्हें क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत का एक हिस्सा उत्तर में और एक हिस्सा दक्षिण में, यानी कि 2 हिस्सों में बांटती है। आप ऐसे मानचित्र से समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोब के माध्यम से, इधर मानचित्र के माध्यम से समझ लीजिए। कर्क रेखा का एक ऊपर का हिस्सा हो गया और एक नीचे का। तो कर्क रेखा का जो ऊपर का हिस्सा बेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? आप जानते हैं ऊपर के हिस्से में किस तरीके की जलवायु होती है? तो इस हिस्से को बोला जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? शीतोष्ण जलवायु वाला, है ना। कर्क रेखा के उत्तर में कैसी जलवायु रहती है? ठंडी जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहती है बेटा? ठंडी जलवायु रहती है। कश्मीर है, हिमाचल है, सिक्किम है, इन इलाकों में ठंडी जलवायु पाई जाती है सामान्यतः। तो शीतोष्ण जलवायु वाला हिस्सा होता है। कर्क रेखा के दक्षिण में बात करेंगे, ये कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? कर्क रेखा का उत्तर वाला जो हिस्सा हो गया। कौन सा हिस्सा हो गया? ये कर्क रेखा का उत्तर हो गया, ये उत्तरी हिस्सा हो गया, है ना। और ये कर्क रेखा का कौन सा? दक्षिण। तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहां गर्मी रहती है। जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या कहा जाता है बेटा? उष्ण कटिबंधीय हिस्सा कहा जाता है ना। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती है कौन से हिस्से में? हमारे दक्षिण भारत वाले में, कर्क रेखा के दक्षिण वाले हिस्से में। तो आप ये समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं, कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है हमारा दक्षिण, इसे लिख भी लो, ये कौन सा हिस्सा है हमारा? दक्षिणी। और एक हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर हमारा कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? उत्तरी हिस्सा हो गया, यानी कि नॉर्थ हो गया। इंग्लिश में बात करें तो नॉर्थ और साउथ को, है ना। और मध्य से होकर के निकलती है, बिल्कुल मध्य से होकर के। कौन से अक्षांश पे स्थित है? जैसा कि मैं अक्षांश के विषय में आपको बता ही रहा हूं। कितने अक्षांश डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है बेटा। कितने पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, आप टेंशन ना लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्क रेखा से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
आज से पहले इस तरीके की क्लास संभवतः आपने पढ़ी होगी। मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो पीसीएस में, आरओ में, आरओ में, एसआई में, यूपी पुलिस में, किसी भी वनडे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में बेटा जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। अक्षांश भी याद रखना है कि कौन से अक्षांश से, अब कितने राज्यों से जाती है, ये कॉमन बात है, ये बहुत कॉमन बात है जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए आता है। कितने राज्यों से जाती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से बेटा, 8 राज्यों से गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब 8 राज्यों में आप मानचित्र के माध्यम से ही अनुमान लगा सकते हैं। सबसे अंत में यहां बेटा आ जाएंगे तो यहां कौन सा राज्य है, यहां गुजरात है। गुजरात पे आकर के पश्चिम में खत्म हो जाती है। और शुरू कहां से होता है भारत में, यहां त्रिपुरा और मिजोरम, एक मिजोरम है और यहीं पर है त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा और मिजोरम से प्रारंभ होता है कर्क रेखा का। ये प्रश्न पूछे गए बेटा, कर्क रेखा का जो प्रारंभ बिंदु है वो कौन सा है भारत में, आरंभिक बिंदु कौन सा है भारत में। तो आरंभिक बिंदु पूर्वी दिशा से हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं भारत में। तो भारत की कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। तो त्रिपुरा है, मिजोरम है, उसके बाद फिर झारखंड, बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। ऐसे करके कितने राज्य बेटा, 8 राज्यों से होकर के निकलती है। आप पश्चिमी, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया, सबसे पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा वाले, और टोटल मिलाकर के कितने राज्य, 8। ठीक है, तो 8 राज्य जो स्थित है बेटा वो यहीं स्थित है ना। अब इधर भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, इधर भी यहां किस तरीके की जलवायु पाई जाती है बेटा, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है, शीतोष्ण, और कर्क रेखा का निचला हिस्सा है दक्षिण वाला, वो कैसा हिस्सा है बेटा, उष्ण कटिबंधीय वाला जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है बेटा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा के दोनों हिस्सों में, और अक्षांश से 23.5 डिग्री पर स्थित है ना। और कितने राज्य हैं बेटा, यहां पर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इन्हीं 8 राज्यों में बेटा कितने राज्य, 8 राज्य। एक बार आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूं, 8 राज्यों के नाम है ना, मैं लिख दूंगा, अभी बता भी दूंगा आपको। 8 राज्यों में बहुत प्रसिद्ध ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर खींची गई है। इससे सिर्फ जलवायु के बारे में, स्थिति के बारे में अनुमान लगाते हैं और कोई ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। आपको याद होना चाहिए कितने हमारे राज्य जहां जहां होकर के कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा जा रही है ना। ये जमीन पे, पृथ्वी पे, धरा पे देखने को नहीं मिलती है, काल्पनिक रेखा है, सिर्फ इमेजिन करके स्थिति का, जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो लिख लेते हैं 8 राज्य पहले। 8 राज्य कौन कौन से, यहां से होकर के कर्क रेखा जाती है। अब कहां पे लिखे जगह, देखो इधर से लिख के बता देता हूं। आपको पता है त्रिपुरा, मिजोरम तो बता दिए मैंने, एक त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया जहां से कर्क रेखा जाती है बेटा। इसके अलावा आपका बंगाल हो गया बेटा, इसके अलावा झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया बेटा, इसके अलावा ऐसे लिख दिया मैंने, छत्तीसगढ़ है ना। इसके अलावा एमपी हो गया बेटा, एमपी के अलावा बेटा क्या हो जाएगा, एमपी के अलावा मध्य भारत से इस तरफ ही आएगी, तो एमपी के अलावा राजस्थान के हिस्से से निकलती है, बांसवाड़ा से, और राजस्थान के बाद है आपका गुजरात। राजस्थान के बाद कौन सा है आपका, गुजरात। तो कितने हो गए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा बेटा गुजरती है। ठीक है, समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूं। यह मानचित्र है त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि आरंभिक बिंदु जो है वो पूर्वी भारत में है यहां, और 8 राज्यों से होकर के यहां समाप्त हो जाती है गुजरात में। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर ठंडी जलवायु और दक्षिण में गर्म जलवायु, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वाला हिस्सा पाया जाता है बेटा। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार एक नदी काटती है, जो कि कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा, विंध्याचल पर्वत से। कर्क रेखा को, इसी को 2 बार एक नदी काटती है। 2 बार कौन सी नदी काटती है बेटा, माही नदी। माही नदी है बेटा, लिख लेना, पॉइंट बना के लिखते चलिएगा। माही नदी कौन सी रेखा को बेटा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है ना, 2 बार क्या करती है, काटती है, लिख लेना, है ना, काटती है। माही नदी नोट करके लिख लेना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। माही नदी मेहद झील से विंध्याचल पर्वत के पास मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मालवा के पठार से बहते हुए। कितने बार? 2 बार काटती है। इस बात को समझ पाए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। अब देखो वो शहर देख लेते हैं बेटा, वो शहर देख लेते हैं जो कर्क रेखा के पास स्थित है। जो कर्क रेखा के नजदीक कई महत्वपूर्ण जो शहर हैं बेटा, उन शहरों को हम देख लेते हैं। ये शहरी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल नजदीक में बेटा ऑप्शन देकर के पूछ लेता है कि बताइए कर्क रेखा के पास कौन सा शहर बिल्कुल नजदीक स्थित है। कुछ प्रमुख शहर जो कर्क रेखा के नजदीक हैं, जैसे देखिए उज्जैन मध्य प्रदेश में बिल्कुल नजदीक है बेटा। वाराणसी उत्तर प्रदेश का कर्क रेखा के नजदीक है। पटना बिहार की राजधानी, गया बिहार का शहर, रांची झारखंड की राजधानी। बेटा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है ऑप्शन देकर के। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, मैंने और भी आपके लिए टाइप किए हैं, करवाए हैं। जमशेदपुर झारखंड वाला भी कर्क रेखा के नजदीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया बेटा, लिख लेना। जबलपुर मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लिख लेना। रायपुर छत्तीसगढ़, ये सभी प्रसिद्ध शहर कर्क रेखा के नजदीक स्थित हैं। सभी के सभी कितने, लगभग 10 शहर हैं बेटा, और इसके अलावा भी हैं। कितने शहर हैं? 10 शहर हैं जो कहां स्थित है बेटा? कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के नजदीक स्थित है बेटा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप एग्जाम कोई भी दे लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कर्क रेखा के नजदीक स्थित हैं 10 शहर, और इसके अलावा छोटे शहर और भी हैं। अभी मैं और भी चलूंगा बेटा। आपने कर्क रेखा पढ़ी होगी लेकिन इस लेवल तक नहीं पढ़ी होगी, इस तरीके से आपने नहीं पढ़ी होगी। इससे पहले इन शहरों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कर्क रेखा के नजदीक स्थित प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल भी बेटा कर्क रेखा के नजदीक में आपको लेकर के चलता हूं, प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो देखिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर कर्क रेखा के नजदीक स्थित है बेटा। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के समीप होकर के कर्क रेखा, तो क्षिप्रा नदी उज्जैन में। वाराणसी का बेटा, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर कर्क रेखा के समीप स्थित है। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर है, कर्क रेखा के समीप स्थित है बेटा। ये लिख लेना, बहुत डिटेल से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे हैं। रांची का जगन्नाथपुर मंदिर बेटा कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। कलकत्ता का या कोलकाता का काली घाट मंदिर कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। ये सभी वो शहर होंगे यहां से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, और इन शहरों में ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। कौन से मंदिर स्थित है बेटा? ये सभी प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। कौन से वाले? जो मैंने आपको बताए बेटा, है ना। ये मंदिर भी आप जानते हैं इन स्थलों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व और कर्क रेखा के नजदीक स्थित होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है ना। सारे मंदिरों का आस्था व्यक्त करते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, है ना, श्रद्धा के भाव से जाते हैं। सभी मंदिरों पे अलग अलग तरह से लोग वहां पूजा पाठ करने अपने जाते हैं, ये आपको पता ही है। अब कुछ और डिटेल में देखिए, इस पॉइंट को मैंने स्लाइड को और डिटेल में बनवाया बेटा। और डिटेल की स्लाइड का मतलब यह है, देखिए भारत में कर्क रेखा के स्थित कुछ प्रमुख स्थानों के अक्षांश, इतना तो प्रश्न नहीं पूछेगा बेटा, ये अक्षांश भी ले लिए हमने कि अक्षांशों पर कौन कौन सी अक्षांशों पर स्थित है। अब हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, हम जानते हैं बेटा जो कर्क रेखा है वो कौन सी अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा स्थित है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। इसी अक्षांश पर है भाई साहब, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हटा लेंगे यहां से, अब दोबारा से बना लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब इस अक्षांश के नजदीक कौन कौन से अक्षांश है देखते रहिएगा, नजदीक ही होंगे अक्षांश। देखिए उज्जैन आता है कि उज्जैन स्थित है, रट लेना, मध्य प्रदेश में 23 डिग्री 10 मिनट अक्षांश पर स्थित है। 23 डिग्री 10 मिनट पर, उसके नजदीक ही मिलेगा 30 पे तो कर्क रेखा है,
कौन सी रेखा बेटा? कर्क रेखा। इसी के नजदीक ये अक्षांश मिलेंगे। ये ज्यादा डीप हो गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पढ़िए आप हमारे साथ बेटा जुड़ करके, हर टॉपिक इसी लेवल पे पढ़ाया जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 25 डिग्री 19 अक्षांश पर नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में लिखा हुआ है। पटना बिहार 25 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। रांची झारखंड की राजधानी 23-21 पर स्थित है, 23-30 पर है, और रांची है आपकी 23-21 पर, तो बिल्कुल नजदीक स्थित है बेटा, बिल्कुल नजदीक। कलकत्ता बंगाल की राजधानी है, 23-34 अक्षांश पर स्थित है बेटा। कहां पर स्थित है? 23-34 अक्षांश पर स्थित है। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो बताइए। अब से पहले भी पढ़ा हो तो बता देना आप मुझे बेटा, इनके विषय में मुझे बता देना। अक्षांश भी आपको बता दिए, मंदिर प्रसिद्ध जो स्थित है वो आपको बता दिए, प्रसिद्ध शहर जो नजदीक स्थित हैं कर्क रेखा के उसके बारे में मैंने बता दिया, और सबसे पहले हमने मानचित्र के माध्यम से ये अध्ययन कर ही लिया था, है ना, कर्क रेखा को लेकर के बेटा ये अध्ययन हमने कर ही लिया था। इसको आप समझ गए होंगे बेटा। और कोई दिक्कत शक समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा, किसी भी तरीके से कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इससे आपका प्रश्न पीसीएस दे लेना, आरओ दे लेना, कोई भी एग्जाम दे लेना, बाहर नहीं जाएगा बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ये पूरा डिटेल में कर्क रेखा की आपके लिए बेटा ये क्लास है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं, पूरा फाउंडेशन से एक एक टॉपिक ज्योग्राफी का डिटेल में मिलेगा बेटा, बिल्कुल डिटेल में। आप दिक्कत ना लें, आप टेंशन ना लें, आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा। सभी को नमस्कार, अपने स्वास्थ्य का ख्याल बनाए रखें। ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।